हाय गाइस, व्हाट्सअप। दोस्तों, स्ट्रिंग ट्यूटोरियल की सीरीज में मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड बेसिक क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में पूछी गई है। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप गूगल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, क्योंकि मैं ऐसे ही प्रीवियस क्वेश्चन जो कंपनी में पूछे गए हैं प्लेसमेंट के लिए या इंटरव्यू टाइम, उन क्वेश्चन को आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों चलते हैं। प्रोग्राम क्या है? बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ गिवन नंबर। एक नंबर दिया रहेगा, डेसिमल नंबर, उसको बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करना है। तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो लंबा लॉजिक यूज करते हैं और वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है समझने में, जबकि ये बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है। मैंने बहुत ही सिंपल लॉजिक अप्लाई किया है। तो देखते हैं, इसमें इनपुट है 32। तो आप लोग जानते ही हैं कि इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ये होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया है कि एक बहुत ही अलग तरह का लॉजिक अप्लाई किया है। तो मैंने लॉजिक को लिखा है यहाँ पे, टू प्रिंट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनसाइंड इंटीजर स्टार्ट फ्रॉम 31st बीट, check whether 31st bit is on or off. If it is on, print 1, else otherwise you will print 0. यानी कि हर एक बीट को मैं चेक करते जा रहा हूँ। अगर वो ऑन हुआ तो प्रिंट 1 होगा, अदरवाइज इट विल प्रिंट 0। इसी तरह से इफ आई विल चेक वेदर 30th bit is on or off, if it is on, print 1, otherwise it will print 0। तो यही काम हमको 31st बीट से लेकर 0 बीट तक करना है, यानी कि एक लूप लगाना है और 31st बीट से 0 बीट तक यही काम करते रहना है। तो चलिए इसके लॉजिक को समझते हैं कि क्या है। दोस्तों, मैंने मेन फंक्शन में एक नंबर इनपुट कराया और बाइनरी रेप नाम के फंक्शन में उस वैल्यू को पास कराया। यहाँ पे मैंने एक अनसाइंड इंटीजर आई वेरिएबल लिया है, जिसमें इस ऑपरेटर को तो आप जानते ही होंगे, ये बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है। तो ये क्या कर रहा हूं मैं कि आई में 31st बीट को स्टोर कर रहा हूं। जैसे आप लिखते हैं ना, जब बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो 1, 2, 4, 8, 16, 20 और जहां जहां पे जो वैल्यू मैच करता है आप 1 पुट करते हैं। तो वही इस वैल्यू में आई में मैं 31st बीट पे जो वैल्यू आएगा उसको स्टोर कर रहा हूं। और उसके बाद मैं कंडीशन चेक कर रहा हूं कि i ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो i तो ग्रेटर देन 0 है ही। और ये बिटवाइज एंड ऑपरेटर क्या करता है कि दो बीट को कंपेयर करता है, यानी कि नम का जो वैल्यू है उसके प्रत्येक बीट को i के वैल्यू के प्रत्येक बीट के साथ कंपेयर करेगा। अगर दोनों वैल्यू 1 मिलता है, यानी दोनों बीट ऑन पाया जाता है, तो सी आउट में 1 प्रिंट होगा, अदरवाइज सी आउट 0 प्रिंट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। चलिए इसका आउटपुट को देखते हैं। आउटपुट में सपोज मैंने नंबर लिया 32। तो देखिए बाइनरी रिप्रेजेंटेशन जो 32 बिट में हो रहा है वो है 1, 2, 4, 8, 16, 32 बिट। 32 बिट ऑन है, यानी कि 1 है यहाँ पे। तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 32 बिट का यही होता है। चलिए इसको ड्राई रन करके देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं ड्राई रन कर रहा हूँ। यहाँ पे नम का वैल्यू 4 लिया। ठीक है, यहाँ पे 4 आया। उसके बाद i इक्वल टू 1 लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर 4। इसका मतलब है कि ये जो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है कि i का जो वैल्यू है उसको 4 बीट लेफ्ट की तरफ पुश करता है। ठीक है, तो ये क्या होता क्या है कि प्रत्येक बीट 2 से मल्टीप्लाई होता है। तो i इक्वल टू 1, 2, 4, 8 इस तरह से 4 रहेगा, तो 4 बीट में इस तरह से हो जाएगा। अगर 31st बीट रहेगा तो सो ऑन 16, 32, 64, 128, 256, 512 इस तरह से वो आगे बढ़ते जाएगा। तो i में मैंने क्या असाइन किया है, जो सबसे लास्ट वाला है। तो i इक्वल टू यहाँ पे क्या है, 8 है। ठीक है, 8 ग्रेटर देन 0 हाँ है। नम का वैल्यू क्या है दोस्तों, 4 है। 4 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, 4 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है
ठीक है, 4 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 4 होता है। अब नम का वैल्यू 4 है, आई का वैल्यू क्या है, 8 है। तो एक चीज देखिए, यहाँ पे 8 है तो 8 वाला बीट इस बीट पे 1 रहेगा, ठीक है, जबकि 4 वाले बीट पे कहाँ है, यहाँ पे 1 है। तो अगर हम इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो क्या होगा, 8 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, चलिए देखते हैं। 8 का हो जाएगा 1 0 0 0, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको 7 कर लेते हैं, ठीक है। जब दोनों को आप कंपेयर करेंगे, बिटवाइज एंड ऑपरेटर क्या होता है कि जब दोनों बीट 1 हो तब जाकर के वो रिजल्ट 1 देता है। तो देखिए इसमें रिजल्ट क्या आने वाला है, 0 आने वाला है, कि कोई भी बीट, दोनों बीट सेम नहीं है तो रिजल्ट 0 आएगा। तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, 0, यानी कि रिजल्ट क्या होगा, 0, यानी कि 0, ठीक है। उसके बाद फिर से i इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई 2, यानी कि i को 2 से डिवाइड, i में कितना था, 8 था, तो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 4, ठीक है, 4 हो गया। अब 4 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ठीक है। अब नम एंड बिटवाइज एंड आई है, तो दोनों को जब दोनों के बीट के कंपेयर करेंगे तो देखिए 0 0 0 0 0 0 1 1 1, यानी कि इस बार क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। 0 0 0 तो हो गया। उसके बाद 1 प्रिंट किया, उसके बाद i इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई 2, यानी कि i का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। तो 2 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ये होगा, ठीक है। इसके बीट को कंपेयर करते हैं तो 0 0 0, यानी कि सारे बीट को जब कंपेयर करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ पे 0 प्रिंट करेगा, ठीक है। i का वैल्यू फिर डिवाइड बाई 2, यानी कि i का वैल्यू कितना हो गया, 1, 1 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ठीक है। जब नम बिटवाइज एंड i को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, रिजल्ट इसमें भी 0 होगा, तो 0 प्रिंट किया। तो फाइनली हम देख सकते हैं कि जो वैल्यू हमने 4 भेजा था उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आ गया ना, 1 2 4, 4 ही है ना 4 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत हो या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज दोस्तों कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दें। ये क्वेश्चन दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट में पूछी गई थी। इसी तरह से जितने भी कंपनियों में क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं उन क्वेश्चन को आपके साथ विद सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा। थैंक यू।